Assalamualaikum. I am Saira, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the best time management tips for exams. कि आपके बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम होता है तो आपने टाइम किस तरह मैनेज करना होता है। तो क्या आपके साथ कभी इस तरह हुआ है कि आपको, और हो भी जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि आपको आता हो क्वेश्चन लेकिन टाइम की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर छूट गया, मतलब आप उसका आंसर ना कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है कि आता था जस्ट फॉर द राइटिंग स्पीड और टाइम कम होने की वजह से आप उसका आंसर नहीं कर पाए, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख भी होता है कि आपको आता था जस्ट आप लिख नहीं पाए। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो या आप किस तरह टाइम मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना टाइम एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल 3 आवर्स का पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को, आपके दिमाग में पहले ही एक स्केच होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बोर्ड में भी जिस तरह जब पेपर आता है तो फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स तो जस्ट एमसीक्यूज के पेपर के होते ही हैं कि वो आपको पहले मिलती है एमसीक्यू शीट और आपने वो वर्ड्स फिल करने होते हैं, तो वो तो आपसे उस टाइम के अंदर अंदर ले ली जानी होती है, तो आपको उस टाइम के अंदर अंदर सारे मार्क कर लेने चाहिए। तो वो 20 मिनट्स तो निकल गए। जब आपके पास दूसरा पेपर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम इंटरमीडिएट लेवल की ही बात करें तो आपके पास 2 पार्ट्स होंगे कि एक में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन वाले 3 क्वेश्चन होंगे जिसके 12 पार्ट्स होंगे, आपको 8 करने होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। तो वो आपने किस तरह डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपने, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपने फौरन से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, और इन इंस्ट्रक्शंस में यही होगा जो मैंने आपको अभी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने पार्ट पे कंसिस्ट करता है और आपने कितने करने हैं, यानी कि आपके पास चॉइस कितनी है, आपके पास ऑप्शन कितना है। तो इनमें यही लिखा होगा, आपने जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन पे आना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी एमसीक्यू के क्वेश्चन होता है, तो वो आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन से ही शुरू होता है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन पे आना है और आपने उन 12 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करना है, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना, और आपको पता होगा कि आपको कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। जो आता है उन पर आपने टिक मार्क कर लेना, और जो नहीं आता उनको वैसे ही छोड़ देना है। फिर अगर तो आपके 12 में से 8 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 7 आते थे, एक क्वेश्चन आपको नहीं आता था, यानी कि आपने 8 करने थे, एक आपको नहीं आता। आपने एज फास्ट एज यू कैन उसको अटेम्प्ट करना है और ओवर राइटिंग नहीं करनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अंडर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा नहीं लिखना। आपने एटलीस्ट हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स लाजमी बनाने होते हैं, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, या किसी में एग्जाम्पल नहीं है तो डायग्राम, कुछ ना कुछ होता है, तो 2 पॉइंट्स लाजमी बनाए, क्योंकि 2 नंबर का सवाल होता है। तो अगर आपने 1 पॉइंट में लिखा होगा ना, कभी भी आपको 2 नंबर नहीं मिलते, खासतौर पर बोर्ड में। मतलब बोर्ड में थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ये भी नहीं करना कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन टाइप बना दो। आपके पास शीट्स भी लिमिटेड होती हैं, आपको शीट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलती, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टू द पॉइंट लिखना है, और उसके बाद अच्छा लिखना है, जो भी लिखना है मतलब अथेंटिक लिखना है। और वो लिखने के साथ साथ आपने बुलेट्स बनानी है, यानी कि बुलेट पॉइंट या हेडिंग्स या कुछ इस तरह का उसमें चीज़ यूज़ करनी है, और वो आपने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है। और फिर आपने जो 8th क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आता तो आप उसकी सिर्फ जगह छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, उस पर स्टक नहीं रहना। उसके बाद आपने सेम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करना है, 12 में से जितने आते हैं उसको अटेम्प्ट करें, और सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 4 आपने इस तरह करना है। उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करो तो आपने फिर टाइम एनालाइज करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1 आवर बचे। अगर किसी के पास 1 आवर बचे, किसी के पास 1 आवर 10 मिनट्स बचे, किसी के पास 1 आवर 20 मिनट्स बचे हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपने एनालाइज करना है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो आसानी के लिए कहते हैं कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन पे वो टाइम डिवाइड करना है कि मैं कितने टाइम में ये करूँगी तो मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, और आपने उस हिसाब से करना। और आपने हर टाइम अपने पास पेपर्स में, बोर्ड के पेपर में तो वॉच भूल के ही नहीं जानी ना, आपने टाइम चेक करते रहना होता है कि कितना टाइम मेरे पास है कितना नहीं, और आपने अपने पेपर को उस हिसाब से अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आपने जब पेपर करना है तो आपने कोशिश करनी है कि 5 से 10 मिनट आप लाजमी बचाओ अपने पेपर से पहले। एक तो 5 से 10 मिनट बचाने का ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी पेपर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा लेट शुरू होता है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है कि लेट शुरू हुआ है तो लेट ही लेंगे, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है वो लेट शुरू करवा सकते हैं लेकिन लेट ख़त्म नहीं करवा सकते। कोई एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह हो जाता है कि शायद वो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दें अगर पेपर लेट शुरू हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे वो नहीं भी देते। तो आपने बस वो 5-10 मिनट का मार्जिन
इसलिए भी रखना है और इसलिए भी रखना है कि आप एक दफ़ा पेपर को थोरली रीड कर सको, या वैसे ऊपर ऊपर से एटलीस्ट देख सको कि क्या सारे पार्ट्स कंप्लीट हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए लेकिन आपने नहीं किए होते, तो उस चीज़ के लिए और अंडरलाइनिंग के लिए कि जो आपने सारी हेडिंग्स बनाई उनको अच्छे से अंडरलाइन करो, तो दैट इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। बाकी पेपर में इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहें। अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहें, अपना टाइम देखते रहें, टाइम को मैनेज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक अपना कोई पेपर नहीं छोड़ा, ना वैसे और ना कभी मैं बोर्ड्स में छोड़ के आई। कि वो यही वजह थी कि एक तो मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी, ऊपर से मैं टाइम के हिसाब से ही करती थी कि क्या है और क्या नहीं। और अगर इन केस कभी इस तरह कभी हो भी रहा है, अगर कॉलेज के टेस्ट में या कुछ इस तरह कि आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो आपको बजाय ये कि आप पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, आप दोनों क्वेश्चन लिखो बट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दो। कि जल्दी से आप डेफिनेशन लिख दो, थोड़ा सा प्रोसीजर और डायग्राम बना दो, सेम विद द सेकंड क्वेश्चन, कि आप ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट स्किप कर दो ताकि आपको दोनों तरफ से नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आपने पूरा एक क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो यू कांट एक्सपेक्ट एनी नंबर, आपको फिर वहाँ पे 0 ही मिलना है। तो बाकी that was it for today's video. Hope these tips was helpful for you. If this was, give this video a thumbs up. Target है 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. Share my videos with your friends. तब तक अपना ख्याल रखें. Thank you so much. Allah Hafiz.